भेचक क्रिया के माध्यम से अपनी श्वास को, प्राणों को खींच करके ब्रह्मांड में डोर को लगा दिया। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। तो इंद्र ऐसा है, जब यहाँ कोई खेल करता है भक्ति का तो वो पहले विचलित हो जाता है कि कहीं मेरा ये वैभव न चला जाए। तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा तो नारद जी ने कहा, इंद्र तू क्यों वृथा चिंता करता है? अरे ये तो वो परम भक्त है जिसके अंदर त्याग है और वैराग है। ये तेरे सिंहासन के लिए तपस्या नहीं कर रहा है, केवल इसका तो एक ही लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति करना। आज संपूर्ण तपस्या हुई, स्वयं नारायण भगवान ध्रुव जी को अपना स्वरूप लेकर के सामने खड़े हैं। अब ध्रुव जी के जो अंदर जो चट्टू थे, बंद थे, और उनके जो प्राण श्वास क्रिया थी वो भगवान के चरणों पे बंधी हुई थी, तो वो अंदर ही हृदय में दर्शन कर रहे थे। अब सामने नारायण खड़े हैं, कैसे नेत्रों खोले? नारायण भगवान ने अंदर से छवि हटाई। जब जैसे अंदर से छवि हटी तो एकदम नैन खोले कि अब वो प्रतिमूर्ति कहाँ चली गई, और सामने देखा तो नारायण खड़े हैं चतुर्भुज रूप में। अब छोटे भगवान की स्तुति कैसे करें? तुरंत भगवान नारायण ने, विष्णु ने अपना शंख दे करके उनके कपोलों से लगा करके संपूर्ण वेद ऋचा ऋचाओं का ज्ञान प्रविष्ट कर दिया। शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया और भगवान की स्तुति करने लगे। यस्तोतु लक्ष्मीकान्तं परमेश्वरः संपूर्ण कोटि ब्रह्मांड नायक सत्यतानंद घनानंद रूप स्वरूपं चरचरोत व्याप्तम् रूपं च ब्रह्म विष्णु जगदीश्वर हो लक्ष्मीपतये सगुणं निगुणं ब्रह्मरूपं प्रतिष्ठो पावनः। हे प्रभु, आप सगुण हैं, निगुण हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, नारायण है, और मैं अज्ञानी आपकी क्या स्तुति गा सकता हूँ? स्तुति करते हुए ध्रुव जी खड़े हुए। नारायण भगवान ने कहा, बेटा मैं तेरी सेवा से अति प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, तू कोई वर मांग ले। जब ध्रुव जी ने ऐसा देखा सुना तो ध्रुव जी ने कहा, गुरु हे भगवान, आपको पाने के बाद में जीवात्मा को फिर शेष क्या रह जाता है? सब कुछ आपको पाने के बाद में सुलभ हो जाता है। अब अंदर कोई इच्छा नहीं है। देवी नारायण भगवान ने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं तो मैं अब अपनी इच्छा से तुम्हें प्रदान करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी भावना है। बेटा अब इसी समय तुमको अपने नगर वापस जाना होगा। मेरा आदेश है कि यहीं से जाने के बाद तुम राज्य के उत्तराधिकारी होगे, 36,000 वर्ष तक राज्य करना, उसके बाद में उत्तम सहित मेरे धाम को आ जाना। ऐसा कह के भगवान अंतर ध्यान हुए। बोले नारायण भगवान की जय। आज ध्रुव जी लौट करके नगर में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान को प्राप्त करके उनके मुख पर तेज है, श्री है। जैसे लौट करके महलों में आए तो दुमदुमी बजने लगी, संपूर्ण नगर में शोर हो रहा है। तो सबसे पहले ध्रुव जी बताया है कि अपनी माता के पास नहीं गए, तो सबसे पहले उसी माता के पास रहे जिसने ये कठोर वचन कह के एक वरदान दे दिया था। छोटी माता जी के पास जाकर के क्षणों में शीश झुकाया तो वो संकोच होकर के शर्मिंदा हो गई। उन्होंने कहा, मेरे लाल, तुरंत पकड़ करके छाती से लगा लिया, बेटा मैंने उस दिन कितने कुटिल वचन कहे थे, मुझको माफ कर देना बेटा। अगर ऐसा नहीं कहती तो वन में तू क्यों जाता? ध्रुव जी ने कहा, हाँ माता, अगर तुम न ऐसा वचन बोलती तो न मैं भगवान की भक्ति करने जाता। आप तो मेरे लिए भगवान हैं, आप ही ने मुझे प्रेरणा दी थी, आपने मुझे ये वरदान दिया था कि बेटा जंगल में जाना और वहाँ भजन करना।
आपकी प्रेरणा से, आपके ही माध्यम से मैं जंगल में गया और आपकी कृपा से तो मैंने भगवान को प्राप्त किया है। ध्रुव जी ने यहाँ पर 36,000 वर्ष तक राज्य किया। आगे चल करके जो छोटा भाई उत्तम था, एक बार उसका युद्ध यक्षों से हुआ। ध्रुव जी वहां पहुंचे तो वहां पर घनघोर युद्ध चल रहा था। जब ध्रुव जी युद्ध करने को तैयार हुए तो आकाशवाणी हुई, हे महात्मा, हे धर्म स्वरूप ध्रुव, ये मार काट करना तेरा काम नहीं बेटा, तुम तो धर्म के स्वरूप हो, ध्रुव हो। तुरंत वहां से उत्तम को समाप्त कर दिया और ध्रुव जी लौट करके आए। आज ध्रुव जी को लेने के लिए समय पूरा हुआ तो विमान आया। आगे माता पिता जा रहे हैं, दोनों माता हैं पिता हैं। अब जैसे ध्रुव जी जाना चाहते हैं उसी समय मृत्यु देवी आ गई। हे महात्मा ध्रुव, पहले मुझे स्वीकार करो, शरीर सहित नहीं जा सकते हो, उसके बाद जाना होगा। आज ध्रुव जी ने अपने तपोबल के माध्यम से और उस मृत्यु देवी को भी जीत लिया, काल को, उसको अपने पैरों के नीचे दबा लिया और शरीर सहित महात्मा ध्रुव भगवान के धाम को चली गई। बोले नारायण भगवान की। और सारी दुनिया